हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 9 का बी क्वेश्चन नंबर 30। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। आज मैं आपको लगातार 6 क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करूँगा। तो आप इस वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें बढ़िया से और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ गई तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं उसमें PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आज का वीडियो। किसी आयत का चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है। चौड़ाई जो है लंबाई से 7 सेंटीमीटर कम है, अच्छी बात है। यदि अर्ध परिमिति 85 सेंटीमीटर हो तो आयतन की चौड़ाई एवं लंबाई निकालें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आयत की बात कर रहे हैं ना, लिखेंगे माना कि आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई से 7 कम है, तो इसको यहाँ लंबाई मान लेंगे। लंबाई जो है मान लीजिए x है, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कितना हो जाएगा, क्या कह रहा है, उसकी जो चौड़ाई है लंबाई से 7 कम है, तो लंबाई आपका x मान है, x से 7 कम है यानी कि x - 7, ठीक है, 7 कम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि अर्ध परिमिति 85 सेंटीमीटर हो तो प्रश्न से आयत की अर्ध परिमित बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये हो गया आपका। तो आयत की अर्ध परिमिति क्या दिया हुआ है, 85, तो यहाँ 85 लिख दीजिए। आयत की लंबाई क्या माने हैं, x, तो यहाँ x लिख दीजिए। बीच में प्लस है तो प्लस। चौड़ाई क्या माने हैं, x - 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 85 ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो 2x - 7, ठीक है। ये 85 है, जब ये प्लस में है बराबर की पट्टी आएगा तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा 85, इधर 2x। 85 और 7 जोड़ दीजिएगा तो 92 यानी 92, 2x। इसलिए x बराबर 92/2 कर दीजिए 46। x क्या माने हैं, लंबाई क्या आया है 46 आया। इस अकॉर्डिंग चौड़ाई क्या माने हैं, x - 7, x का वैल्यू क्या है 46, 46 में से 7 घटा दीजिए 39। यही हो गया आपका आंसर। लंबाई आपका 46, चौड़ाई 39, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझ लीजिएगा तो आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन को समझने के बाद आप आंसर सही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक आदमी को 15 रुपये में 7 kg सब्जी खरीदनी है। कोई व्यक्ति है, मार्केट 15 रुपये ले जा रहा है, उसको 7 kg सब्जी खरीदनी है, ठीक है, अच्छी बात है। यदि वह 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आलू और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से परवल खरीदता है तो वह कितना आलू और कितना परवल खरीदेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास कितना रुपया है, जो पहले वो लिखते हैं। आपके पास 15 रुपया है, कितना सब्जी खरीदनी है भाई, तो 7 kg सब्जी खरीदनी है, ठीक है, ठीक है। 1 kg आलू का दाम क्या है भाई, 1 kg आलू का मूल्य हो गया 2 रुपया, दिया हुआ क्वेश्चन में। 1 kg परवल का मूल्य क्या है, 1 kg परवल का मूल्य हो गया
परवल का मूल्य 3 रुपया। ठीक है, अब स्टार्ट आप थोड़ा सा लिखेंगे। तो देखिए, तो इसमें ना आपको ये पता है कि कितना परवल केजी खरीद रहे हैं, कितना आलू खरीद रहे हैं। बस आपको पता है कि टोटल जो हम खरीद रहे हैं 7 केजी खरीद रहे हैं। तो इसको लिख देते हैं, माना कि x केजी आलू खरीदते हैं, x केजी आलू खरीदते हैं। ठीक है, और y केजी परवल खरीदते हैं। खरीदने का कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ आलू और परवल की बात कर रही है। तो मान लेते हैं x केजी आलू खरीदें। ठीक है, तो आलू का दाम कितना है, 2 रुपये प्रति केजी। तो x केजी का दाम क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, ठीक है, और y केजी परवल खरीद रहे हैं, तो 1 केजी परवल का दाम 3 रुपया। तो y केजी परवल का दाम कितने हो जाएगा, 3y। ठीक है, चलिए प्रश्न से, लेकिन दोनों मिला के सब्जी अगर खरीद रहे हैं तो कितना खरीद रहे हैं भाई, 7 केजी खरीद रहे हैं। तो 7 केजी जब टोटल मिला के सब्जी खरीद रहे हैं, यानी टोटल सब्जी x प्लस y, यानी 7 केजी खरीद रहे हैं। अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपके पास ओरिजिनल में कितना खरीद रहे हैं, 2x प्लस 3y खरीद रहे हैं। इतना रुपये खरीद रहे हैं, तो कितना रुपया खर्च कर रहे हैं, 15 रुपये खर्च कर रहे हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब आगे देखिए, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। ठीक है, और 1 और 2 को हल करने पे, तो इसको हल करने के लिए जरा देखिए करना क्या है। इसमें ये 10 का मेथड है, थोड़ा बहुत समझिएगा। या तो आप 3 को कैंसिल कर दीजिए, 3 में इस समीकरण 1 में 3 से गुना करके y को कैंसिल कर दीजिए, या फिर x में 2 को गुना करके x को कैंसिल कीजिए। यानी कहने का मतलब है, या तो ये दोनों को सेम मिलाइए, या फिर ये दोनों को सेम मिलाइए। जो आपकी इच्छा हो वो सेम मिला सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम चलिए x को सेम मिलाते हैं। x यहाँ 2 है, तो यहाँ कितने की दरकार हो रही है, 2 की कमी हो रही है। तो यहाँ 2 से खुद से गुना कर देंगे। ठीक है, नीचे में कुछ नहीं करेंगे गुना, क्योंकि इसका बराबर कर रहे हैं। तो फिर से इसको सोल्व करेंगे। जब इसको 2 से गुना करेंगे तो 2x, 2 से y को गुना करेंगे 2y, 7 को गुना करेंगे 2 से 14। ठीक है, अब इसको तो गुना किए नहीं भाई, तो उसको हम वैसे ही लिख देंगे, 2x प्लस 3y बराबर 15। देखिए, इस प्रकार के समीकरण में साइन अपोजिट हो जाता है। जब प्लस होता है तो माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। तो यहाँ लिख देना है घटाने पर। ठीक है, घटाने पर लिख देना है। अब देखिए, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, लेकिन देखिए ये 2 है, यहाँ 3 है ना। तो 3y में से 2y गया तो माइनस y बचेगा, क्योंकि माइनस y यानी 3 बड़ा है तो माइनस y बचेगा। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल, 15 में से 14 जाएगा तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। क्यों बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस का साइन 15 की जगह पर यहाँ 14 है प्लस में, तो बड़ा तो 15 है, तो घट गया तो अपना साइन तो लेके जाएगा माइनस का। अब माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 1। ठीक है, या y का वैल्यू 1 हो गया। या तो आप समीकरण 1 में y का मान रखिए, या फिर समीकरण 2 में y का मान रखिए, किसी में भी रखिएगा आंसर आना ही आना है, ये फिक्स है, आएगा ही है। तो हम रखते हैं सहूलियत के लिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। y का वैल्यू क्या है आपका, y का वैल्यू 1 है। जहाँ जहाँ y है वहाँ बैठा दीजिए 7। y का वैल्यू 1 था, 1 बैठा दिए, x बराबर 7। जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या है, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 6। चलिए, x का वैल्यू छो, y का वैल्यू y। ठीक है, तो x क्या माने थे, x आपको याद होगा, x आलू माने थे। देखिए, x आलू माने थे, x केजी आलू, यानी कि x माने थे आलू, यानी आलू खरीदे थे 6 केजी, यानी कि 6 केजी आलू खरीदे हैं। ठीक, y क्या माने हैं, y का आंसर क्या आया, 1 आया है। y परवल माने हैं,
यानी परवल खरीदे हैं 1 kg। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा है लेकिन समझिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। आज कोशिश करेंगे ये चैप्टर पूरा ख़त्म करने का। अगर वैसा हो तो ठीक, नहीं तो फिर पार्ट 2 में आपको इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए समझते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को बढ़िया से। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। 2 स्टेशन के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। इन स्टेशनों से 2 रेलगाड़ी एक ही स्थान समांतर पटरियों पर एक दूसरी को पार करने के लिए प्रस्थान करती है। उनमें से एक की चाल दूसरी की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, यदि उनके प्रस्थान के समय 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको समझना है, जैसे कि हम बताते जाएंगे आप समझते जाइए। लिखना है, माना कि प्रथम ट्रेन, 2 ट्रेन की बात हो रहा था, हम प्रथम ट्रेन यानी इसको T1 करते, T4 ट्रेन और 1 for 1 प्रथम ट्रेन की चाल ही पूछा है तो चाल ही मानेंगे, चाल x। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तथा दूसरे ट्रेन यानी कि T2 की चाल, अब देखिए T2 मानने के लिए क्या कह रहा है, उनमें से एक की चाल दूसरी की चाल से 20 का अधिक है, लेकिन 20 अधिक है, अधिक की बात कर रहा है। किससे अधिक है? प्रथम से। प्रथम आप क्या माने? x से 20 अधिक है दूसरी की चाल। कोई दिक्कत है यहाँ पे? देखिए समझते आइए जाइएगा, आपको माइंड में बैठते जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब दूरी की बात करेंगे, स्टार यहाँ लगा दीजिए, दूरी लिख दीजिए, दोनों ट्रेन की दूरी बारी बारी करके ज्ञात करेंगे। तो T1 की दूरी, T1 यानी प्रथम ट्रेन की दूरी, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। ठीक है, बताइए प्रथम ट्रेन की चाल क्या आ गया आपका? x माने हैं, समय कितना लगा रहा है? समय देखिए 3 घंटा लगा रहा है, कह रहा ना, उनमें से एक की चाल दूसरी की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है यदि उनके प्रस्थान के समय कितना है? 3 घंटा है, तो 3 घंटा से गुना कर दिए, 3x हो गया आपका, दूरी निकल गया। ठीक है, T2 की दूरी या ट्रेन 2 की दूरी, उसी प्रकार इसमें भी करेंगे, चाल गुना समय। तो चाल कितना है T2 की चाल x + 20 है, समय कितना है? 3 ही घंटा है, दोनों ट्रेन के लिए सेम ही लग रहा है, 3 ही घंटा है, तो इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेंगे, 3x और 20 और 60 हो गया। चलिए दोनों का निकल गया, और ये तो दूरी की बात हो रहा है, शेष दूरी भी बच रहा है आपको शायद, शेष दूरी देखिए, उनके प्रस्थान के समय 3 घंटे के बाद बीच की दूरी 300 किलोमीटर है, शेष की दूरी इसको बोलते हैं। अगर पहला भी ट्रेन चल रहा है दूसरा भी ट्रेन चल रहा है, ये दोनों के बीच की दूरी 300 मीटर है, ये आपका शेष, पहला के लिए तो ये दूसरे ट्रेन को पकड़ने के लिए तो शेष हो गया ना, तो ये शेष है, शेष दूरी आपके पास 300 किलोमीटर बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको सारी दूरी निकल गया है, T1 की दूरी 3x, T2 की दूरी 3x + 60 और शेष दूरी 300 किलोमीटर। ठीक है, अब देखना है, यहाँ कर देना है टोटल दूरी, तो टोटल दूरी बराबर क्या है? पहला ट्रेन T1 + T2 + शेष दूरी, यही है ना। लेकिन प्रश्न में एक चीज़ और कह रहा है, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 720 है, यानी कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 720 है, यानी टोटल दूरी कितना है आपके पास? 720 है, तो टोटल दूरी 700 इधर 20 लिख देते हैं, बराबर T1 आपका क्या है? 3x + T2 क्या है? 3x + 60, शेष दूरी कितना है? 300। बढ़िया है, कोई दिक्कत यहाँ तक आ रही है बात समझ में? 3x 6x +
60 और 360 तो जुट जाएगा तो 360 हो जाएगा। 720 जब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 360 बराबर 6x। 720 में से 360 घटेगा तो 360 बचेगा बराबर 6x। ठीक है, इसलिए 360 बटे सामने में आ जाएगा x। कितने टाइम में? 60 टाइम में, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गया? 60। तो 60x की वैल्यू आ गया। तो x क्या माने थे? x माने थे प्रथम ट्रेन की चाल। देखिए प्रथम ट्रेन की चाल क्या हो गया? ये T1 की चाल आ गया, T1 की चाल आ गया। T2 की चाल क्या माने? T2 की चाल, T2 की चाल माने थे x प्लस 20, यानी x प्लस 20। x की वैल्यू 60 प्लस 20, 60 प्लस 20 देख लीजिए तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आपका दो आंसर 60 और 80। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। एक मछली नदी के पानी की धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी के पानी की धारा के साथ चलती है। यदि नदी की पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह रही हो, ठीक है, तो मछली का आयतन ज्ञात कीजिए, मछली का अपना वेग ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब है पानी में जाएंगे और विपरीत आएंगे तो मेरा चाल एक तरफ ज़्यादा लगेगा एक तरफ कम लगेगा। तो हम मान लेते हैं, माना कि मछली का वेग जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब नदी जिधर बह रहा है ना, तो उधर जो है इसको तो अपना ऊर्जा ज़्यादा लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगेगा? 5 ज़्यादा लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए आप ही नदी में तैर रहे हैं, नदी पानी इधर दौड़ रहा है, पानी नदी के जा रहा है, आप इधर तैर रहे हैं तो आपको तैरने में आसानी होगी। तो आसानी होगी तो आपका भी वेग जुटेगा, पानी का भी वेग जुटेगा और स्पीड में पार कीजिएगा नदी को। लेकिन वही बात अगर नदी का वेग इधर जा रहा है, आप इधर तैर रहे हैं, तो आपका भी ऊर्जा लगेगा और पानी की भी ऊर्जा लगेगा, दोनों तो टकराएगा, रोकेगा, लेकिन काम होगा, लेकिन देरी से काम होगा। तो कहने का मतलब देरी से काम होगा, यानी x-5 ऊर्जा ह्रास होगा। ठीक है, दोनों का अब तुलना करना है, ये तुलना वाला ही क्वेश्चन है। अब कह रहा है उसके, अब नदी के पानी के वेग की धारा के विपरीत जिस वेग से चल रही है उसके 6 गुना है। ये देखिए धारा के विपरीत से चल रही थी, इसका कितना गुना है? 6 गुना है, 6 गुना हो गया। धारा के विपरीत चल रही तो 6 गुना है ना, तो कह रहे हैं धारा के विपरीत, विपरीत में माइनस होगा। तो x+5 बराबर 6x-30। ये भी प्लस में ये भी प्लस में। ठीक है, अब इसको इधर है तो इसको इधर भेज दीजिए, चाहे इसको इधर भेज देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 6x, इधर माइनस 30x। अब ये जब प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। ठीक है, एक्स में एक्स यहाँ एक 1 होता है, 1 में से 5 गया, 6 गया, -5x इधर, और इधर जब माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तब 35 हो गया। लेकिन माइनस का चिन्ह ले जाएगा तो माइनस माइनस कैंसिल। x बराबर 35/5 कितना टाइम में? 7 टाइम में, यानी 7। x क्या माने हैं? मछली की चाल, तो मछली की चाल क्या हो गया? 7 किलोमीटर पर आवर्स, यानी प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। कह रहा है एक खेत 15 दिन में जोता जा सकता है। ठीक है, यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाए तो काम 10 दिन में समाप्त हो जाता है। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो प्रतिदिन जोती जाती है, साथ ही खेत का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिखेंगे। माना कि प्रतिदिन प्रतिदिन x हेक्टेयर खेत जोते जाते हैं, खेत जोते जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अच्छी बात है। अब कह रहा है जब एक प्रतिदिन x जोत रहे हैं खेत, तो 15 दिन में कितना जोतेंगे? 15x, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है एक खेत 15 दिन में कितना जोता जाएगा? तो यहाँ लिख दीजिएगा एक खेत 15 दिन में जोते
गा बराबर 15। हेक्टेयर कहते हैं x है तो x से गुना कर देंगे, 15x जोती जाएगी। एक तरह से आपका क्या हो गया, खेत का क्षेत्रफल हो गया। खेत का क्या हो गया, इस क्षेत्रफल भी एक तरह से कह सकते हैं इसको, ठीक है। आइए प्रश्न से कह रहा है यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन जोती जाए, यदि खेत की, अब लेकिन प्रतिदिन हम कितना जोत रहे हैं, एक्शन जोत रहे हैं, एक से कर 10 हेक्टेयर प्रतिदिन तो प्लस 10 हो गया, ठीक है। जोती जाए तो 10 दिन में समाप्त हो जाता है। जैसे 15 दिन में x खेत जोत लिया तो गुना कर दिए 15x, तो ये कह रहा 10 दिन में समाप्त हो जाता है, 10 से इसको गुना कर देंगे, सिंपल सा फंडा है बाबू। तो 10x प्लस 100, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। अब दोनों को तुलना करेंगे, इसको और इसको तुलना करेंगे। तुलना करेंगे क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों तो काम वही कर रहा है, ये भी खेत का क्षेत्रफल है, ये भी खेत का क्षेत्रफल है, ठीक है। ये अधिक जोता गया है तो वो क्षेत्रफल है, ये समान रूप से जो जोता गया उसका क्षेत्रफल है। दोनों की तुलना करने पर तुलना करेंगे 15x बराबर 10x प्लस 100। देखिए वो प्लस में 10 है, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर 100। 5x बराबर 100, x बराबर 100/5, कट जाएगा कितना टाइम में, 20 टाइम में, 20 आ गया आपका x का वैल्यू। तो x क्या माने हैं, x माने हैं प्रतिदिन जोताई हो रहा है खेत का, प्रतिदिन खेत की जुताई, खेत का की जुताई बराबर x का वैल्यू 20 आया, 20 हेक्टेयर, ठीक है। अब पूछा है इसमें खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल क्या है 15x, तो खेत का क्षेत्रफल 15x, 15 गुना x का वैल्यू कितने 20 है, गुना कर दिए 300, आंसर यही हो गया 300 और 20, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, ये है लास्ट क्वेश्चन। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत लंबा चला गया है, लेकिन आज मैंने ठाना था कि समाप्त कर दूंगा 9 का भी, और जो मैंने कर दिया। अब अगला एक्सरसाइज चलेगा अगले वीडियो में, 2-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भारों का योगफल 3468 ग्राम है। तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े के आयतन का तिगुना। देखिए पकड़ने का सिंबल यहीं पे है, तांबे के टुकड़े का आयतन यानी तांबा जो है लोहे के टुकड़े से तिगुना है, ठीक है ना। अब जो है पकड़ाया है उसको तो माइंड में बैठा लीजिए भाई। यदि 1 सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6 ग्राम है और 1 सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 ग्राम है, तो प्रत्येक टुकड़ा का आयतन क्या है। धन है 1 kg, मान लीजिए 1 kg है, धन को मानिए छोड़िए सेंटीमीटर, kg में बात करेंगे। तो लिखिए, लिखेंगे माना कि लोहे का आयतन, लोहे का आयतन x ग्राम, क्योंकि कह रहा है ना, सॉरी ग्राम नहीं होगा, आयतन है तो x ही रहेगा। लोहे तांबे के टुकड़े का आयतन, लोहे के टुकड़े का आयतन का तिगुना। देखिए तब तांबे का क्या हो जाएगा, तांबे का आयतन, आप लोग बताइए मन में ही, तांबे का आयतन हो जाएगा 3x, ठीक है ना। तांबे के टुकड़े का आयतन लोहे क्या है x है का तिगुना, तिगुना है ना, देखिए तिगुना है। चलिए सिंपल सा बात है। अब जिस प्रकार आपको पता है 1 सेंटीमीटर लोहे का भार, तो 1 घन यानी Q होता है सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन का SI मात्रक ही Q होता है, का भार 7.6, ठीक है, प्लस 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार, ठीक है, बराबर। देखिए टोटल क्या कर रहा है, लोहे के टुकड़े और तांबे के टुकड़े के भार का योगफल इसलिए किए हैं, इधर लोहे के टुकड़े का, इधर तांबे के टुकड़े, दोनों का योगफल कितना है 3468, ठीक है। तो लोहे के टुकड़े का भार, तो लोहे का टुकड़े का भार क्या है, एक x है, लोहे का x माने हैं, लेकिन ओरिजिनल भार क्या है 7.6,
प्लस तांबे धन धन क्या, तांबे का टुकड़ा क्या माने हैं 3x, तो 3x, ठीक है। लेकिन इसका तांबे का भार कितना है, तांबे का भार देखिए 8.8, यहाँ लिखना भूल गए, का भार 8.8, तो 8.8 कर दिए, ठीक है। इधर 3 4 6 8, फिर से समझ लिए, क्वेश्चन लास्ट है इसलिए समझा रहे बढ़िया से। देखिए लोहे का आयतन x माने, तांबे का आयतन 3x माने, क्योंकि कह रहा है तांबे का टुकड़े का आयतन लोहे के टुकड़े का आयतन का तिगुना है, तिगुना हो गया, ठीक है। अब कह रहा है 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर तांबे का भार 8.8 ग्राम, ठीक है। 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 7.6 लोहे का भार है, लेकिन लोहा क्या माने हैं x माने, तो x से गुना करेंगे। तांबा क्या माने 3x, तांबा को तांबा से गुना करेंगे। अब ऊपर से पढ़िए, अगर किसी लोहे और टुकड़े तांबे का दोनों का योगफल कितने है 3468, तो 3468 टोटल, यानी दोनों को जोड़ते हैं तो 3468 आना चाहिए। तो आइए करते हैं, 7.6x प्लस इसको गुना कर दीजिएगा तो 8.8 गुना 3 कीजिएगा तो 26 आएगा, 26.4x बराबर 3 4 6 8। ये दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस में है तो टोटल मिला के 34, x है तो x हो जाएगा बराबर 3468, ठीक है। इसलिए x बराबर 3468 बटे में आ जाएगा, ये कट जाएगा कितना टाइम में 102 टाइम में। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया आपका 102। जब x का वैल्यू है तो दुनिया की सारी वस्तु का वैल्यू पता चल जाएगा। तो x किसको माने हैं, लोहे का आयतन का, तो लोहे का आयतन हो जाएगा, लोहे का आयतन x का वैल्यू 102, ठीक है। तांबे का आयतन क्या माने हैं, तांबे का आयतन माने हैं 3x, यानी x 3 गुना x का वैल्यू 102 बराबर गुना कर दीजिए 6 0 306, ये आप दोनों का आंसर हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 9 का C मिलेंगे उससे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।